एक काउंटिंग एजेंट के तौर पर आपको क्या क्या तैयारी करना जरूरी है, ये वीडियो आपको मतगणना की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताएगा। ध्यान से देखें। काउंटिंग सेंटर जाने से पहले अपना पहचान पत्र और अपॉइंटमेंट लेटर यानी फॉर्म 18 और फॉर्म 17C साथ लेकर जाएं। साथ ही अपने साथ चुनाव आयोग द्वारा जारी वैध पहचान पत्र भी साथ रखें। सुबह 6 बजे तक मतगणना केंद्र में पहुंचें। आरओ के सामने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करें और 7 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लें। हॉल में आरओ और ईसीआई ऑब्जर्वर के अलावा किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन आप अपने साथ पेपर और पेन लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। किसी भी संदेह की स्थिति में पोस्टल बैलेट को रद्द किया जा सकता है। विधि पूर्वक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद इसका परिणाम फॉर्म नंबर 17C में नोट किया जाएगा। एआरओ को हर एक रिजल्ट जोर से बोलकर अनाउंस करना होगा ताकि सभी काउंटिंग एजेंट्स को सुनाई दे। यदि वो ऐसा ना करें तो आप उसे ऐसा करने के लिए कह सकते हैं। 30 मिनट के बाद काउंटिंग टेबल पर ईवीएम वोट की गिनती शुरू की जाएगी। इसके लिए सबसे पहले ईवीएम कंट्रोल यूनिट को टेबल पर लाया जाएगा। ईवीएम वोट की गिनती शुरू होने से पहले ईवीएम सील नंबर, ईवीएम में टोटल वोट की संख्या, ग्रीन स्ट्रिप नंबर, कंट्रोल यूनिट के पिंक पेपर सील और ईवीएम मशीन के पोलिंग स्टेशन नाम और नंबर को फॉर्म नंबर 17C में दी गई जानकारी से मैच करना जरूरी है। इसके अलावा ईवीएम के काउंटिंग बटन पर लगी ग्रीन स्ट्रिप से कोई छेड़छाड़ होने की स्थिति में आरओ को लिखित में सूचित करें। कोई भी गड़बड़ी होने पर वो उस पोलिंग स्टेशन में वीवीपैट पेपर स्लिप्स के जरिए मतगणना की अनुमति दे सकता है। साधारण स्थिति में एक असेंबली में 5 वीवीपैट मशीनों को चुनकर पेपर स्लिप काउंटिंग और इसकी संख्या को ईवीएम मशीन की गिनती के साथ मिलान किया जाएगा। इन वीवीपैट मशीनों का चयन करते समय हर एक उम्मीदवार के प्रतिनिधि का होना जरूरी है, लेकिन यदि कंट्रोल यूनिट से मतगणना संभव ना हो या ईवीएम कंट्रोल यूनिट रिजल्ट दिखाने में सक्षम ना हो या ईवीएम में उम्मीदवारों को पड़े गए वोट और कुल वोटों के बीच में कोई अंतर हो, ऐसी स्थिति में वीवीपैट स्लिप से मतों की गिनती की जाएगी। सभी ईवीएम की गणना होने के बाद ही वीवीपैट गणना शुरू की जाएगी। वीवीपैट काउंटिंग की गिनती एक बैंक कैश सेक्शन की भांति एक बंद जालीनुमा कैबिन में की जाएगी और सारी मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। सभी पेपर स्लिप्स को एक पारदर्शी बॉक्स में रखा जाएगा और उम्मीदवारों के टैग के साथ पिजन होल बॉक्स में व्यवस्थित किया जाएगा। किसी भी बिना कटे हुए वीवीपैट स्लिप की गिनती नहीं की जाएगी। सारी गणना के बाद सभी कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट मशीनों को सील करके निर्धारित स्थान पर रखा जाएगा और इस पर आरओ ऑब्जर्वर और सभी उम्मीदवारों के इलेक्शन एजेंट के हस्ताक्षर किए जाएंगे। अगर आपको ईवीएम में अपने प्रत्याशी को पड़े वोटों की गणना में कोई आपत्ति या असमंजस की स्थिति लगे तो पुनः गणना के लिए कहें। आपकी संतुष्टि एवं सहमति के बाद परिणाम को फॉर्म नंबर 20 में नोट किया जाएगा। सभी परिणामों को फॉर्म नंबर 20 में लिखे जाने के बाद आप एक बार सभी उम्मीदवारों को पड़े वोट और नोटा के वोटों की गिनती करके कुल वोटों की संख्या से मिलान जरूर करें। आरओ फॉर्म 20 में हस्ताक्षर करने से पहले कुछ देर तक इंतजार करेंगे। इस बीच यदि किसी भी काउंटिंग एजेंट को परिणाम या मतगणना से संबंधित कोई आपत्ति हो तो वो दर्ज कर सकता है। इसी समय के भीतर आपको लिखित में आपत्ति दर्ज करनी होगी। आपत्ति को मानना या ना मानना आरओ के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इस निर्णय की वजह उसे विस्तृत नोट के रूप में लिखकर देनी होगी। पूरी मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने के बाद फॉर्म नंबर 20 लेकर उम्मीदवार के इलेक्शन एजेंट को सबमिट करना जरूरी है। काउंटिंग प्रक्रिया खत्म होने से पहले हॉल से बाहर ना जाएं।
क्योंकि कभी भी किसी भी गड़बड़ी की संभावना हो सकती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी मतगणना प्रक्रिया को सही रूप से करवाएं और इसके लिए हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा। धन्यवाद।